हेलो एवरीवन, आज हम कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर लिखिए भाई, कैलकुलस। तो ये भी भाई आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसके अंदर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भाई हम दो टाइप के इंटीग्रेशन देखते हैं। एक होता है डायरेक्ट इंटीग्रल, और दूसरा आपके पास होता है भाई डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। क्या होता है सेकंड वन इज डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो लिखिए डेफिनेट इंटीग्रल। डायरेक्ट इंटीग्रल में क्या है, आपके पास कोई फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, उसका आपने इंटीग्रेशन कर देना है। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, आपके पास लिमिट गिवन होगी राजी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स हम करेंगे, ठीक है जी। तो ये दोनों के अंदर भाई डिफरेंस होता है, ठीक है जी। बोलो क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट सी आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, फंक्शन की अपर लिमिट माइनस फंक्शन में क्या पुट कर देंगे राजी, लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है जी। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेशन के, उसके साथ आपको क्या हो जाएगा, कुछ आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। मान लीजिए मेरे पास 0 से π/2 आपने इंटीग्रेट करना है साइन ऑफ एक्स डी एक्स का, ठीक है। तो करो जल्दी से सॉल्व। हाँ जी, तो सिंपल था भाई, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ एक्स, लिमिट पुट कर देंगे 0 से π/2, ठीक है। तो नेगेटिव बाहर ले लो, तो क्या लिखेंगे, कॉस π/2 माइनस कॉस ऑफ 0, ठीक है। अपर लिमिट माइनस 0, इसको बोलते हैं राजी अपर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा भाई, ठीक है। तो कॉस π/2 0 माइनस कॉस ऑफ 0 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर, एक आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अगर सिंपल दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मान लीजिए मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो स्क्वायर वाली टर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे राजी, आपको पता है जो कॉस 2 थीटा होता है दैट इज नथिंग बट, बोलो जी 1 प्लस कॉस 2x/2, ठीक है। यही होता है कि नहीं होता, बिल्कुल यही होता है सर। सॉरी, यहाँ पे कॉस जो थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज नथिंग बट 1 प्लस कॉस डबल द एंगल बाई 2, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है राजी 1 प्लस कॉस, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 थीटा, अगर यहाँ पे 3 थीटा होता तो यहाँ पे लिखते 6 थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस डबल द एंगल बाई 2, ठीक है। इसका मतलब इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 प्लस कॉस 2x/2, ठीक है, 0 से π/2 dx, ठीक है। तो इसको हम 1/2 को कॉमन ले लेते हैं भाई, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, एक की लिमिट मैं अलग लिख लेता हूँ, ये आगे प्रॉपर्टी में बताऊंगा भाई, डी ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ 2x 0 से π/2 dx, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी राजी, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई, 1/2 कांस्टेंट का x हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे भाई 0 से π/2 प्लस, हाँ जी, cos 2x का कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ फटाफट। cos 2x इज नथिंग बट sin 2x, ठीक है। और 2x का डेरिवेटिव इसके नीचे डिवाइड कर देंगे 0 से π/2, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी भाई 1/2। अब ये जो x है इसमें हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे राजी, तो π/2 माइनस 0 प्लस 1/2 साइन 2x मीन्स π/2 माइनस साइन ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ भाई मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, तो π/2 प्लस 1/2, तो साइन पाई कितना होता है भाई 0, साइन 0 भी 0, ठीक है। इस पूरे का 0 आ जाएगा, तो π/4 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा इसका, π/4, ठीक है। ऐसा ही आपने खुद ट्राई करना है भाई, क्वेश्चन है अगर साइन स्क्वायर थीटा होता, साइन स्क्वायर एक्स 0 से π/2 या π/4 लगा लो डी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आपके पास जो साइन स्क्वायर थीटा होता है दैट इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस डबल द एंगल बाई 2, और जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। तो इसमें भी हम ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है, तो π/8 माइनस 1/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, कर लोगे भाई सॉल्व इसको, बोलो। बिल्कुल कर लूँगी, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें भाई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है जी, ठीक है। इंटीग्रेशन ही है नॉर्मल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दैट इज आस्क इन गेट इलेक्ट्रॉनिक 06,
0 से पाई, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास है साइन क्यूब एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज़ मान लीजिए आपके पास गिवन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई, 2, 3 और 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज आस्क इन गेट इलेक्ट्रिकल 2010, 0 से 1 एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें भाई, बोलो। बिल्कुल सर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से पाई, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे तोड़ सकते हैं भाई इसको, बोलो जी। बिल्कुल तोड़ सकते हैं सर। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर है, जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं राजी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे लिख दें, 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, 0 से पाई। फिर हम क्या कर देंगे, कॉस जो थीटा है आपके पास, कॉस ऑफ एक्स है, इसको हम टी पुट कर देंगे। ठीक है, पुट कर देंगे कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो कॉस का डेरिवेटिव, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस साइन एक्स। ठीक है, और एक्स का डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ टी हो जाएगा। इसका मतलब साइन एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं राजे, माइनस ऑफ डी टी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपके पास, यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो साइन एक्स डी एक्स है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं राजे, माइनस डी टी। ठीक है, तो 0 से लिमिट अभी मैं डिफाइन करूंगा, क्योंकि ये जो लिमिट आपके पास गिवन है राजे जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, लेकिन अब हमारा फंक्शन टी में चेंज हो गया, तो टी के विद रिस्पेक्ट टू अभी बताते हैं भाई लिमिट क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को हम टी पुट कर देते हैं, 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ डी टी, ये बचेगा। अब जब x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे रखिए cos 0 कितना हो जाएगा भाई, cos 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब पाई पुट करो, cos पाई वही मेरे पास t हो जाएगा ना, तो cos पाई माइनस 1, तो इसकी लिमिट हो जाएगी राजे 1 से -1। ठीक है, बोलो हो जाएगा। तो इसको देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं भाई इंटू डी ऑफ टी। ओके, तो इसका डेरिवेटिव करो जल्दी से भाई, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यू बाई 3 माइनस टी, लिमिट पुट करेंगे 1 से -1। ठीक है, तो -1 का क्यूब माइनस ऑफ -1, ये तो अपर लिमिट पुट करी गई भाई आपकी। अब माइनस करेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 1, तो 1/3 डिवाइड बाई 1 तो कितना बचेगा 1/3 प्लस 1 माइनस 1/3 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2/3। ठीक है, तो एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा राजी, 4/3। ठीक है, बोलो भाई कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। ठीक है, तो सिंपल है चीजें भाई। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, जो गेट इलेक्ट्रिकल में पूछा गया भाई। तो जब मेरे पास दो तरह के फंक्शन इकट्ठे आ जाते हैं राजी, उसको हम किसके साथ सॉल्व करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आईलेट, है ना। आईलेट फॉर्मूला होता है ना, उसके अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट और सेकंड हम मान लेते हैं। ठीक है, बोलो जी किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया है सर। ये है इनवर्स, ये लॉगरिथमिक, ये कोई अर्थमेटिक, जैसे एक्स है अर्थमेटिक आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो हमारे पास ये जो अभी गिवन है, एक तो मेरे पास अर्थमेटिक गिवन है, एक एक्सपोनेंशियल गिवन है। ठीक है, तो अर्थमेटिक पहले आ रहा है, इसका मतलब इसको 1 मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुन लो भाई ये क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को अच्छे से बता देता हूँ। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है राजे, दैट इज नथिंग बट, जो फर्स्ट है उसको एज इट इज लिखेंगे, जो सेकंड वाला होगा उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन प्लस फिर जो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और जो सेकंड वाला होगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उस पूरे का हम इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है इसको एज इट इज मीन एक्स को एज इट इज ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस, फिर हम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कितना एक्स प्लस सॉरी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, जो भी इसका आंसर आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, और लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1। ठीक है, चलिए एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है,
तो एक्स ई एक्स प्लस ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, लिमिट क्या पुट करनी है 0 से 1, तो 1 पुट करो सबसे पहले, तो ई की पावर 1 प्लस ई की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस ऑफ ई की पावर 0, तो 2e माइनस 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2e माइनस 1। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी 5 हो चुकी हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई। मान लीजिए आपके पास फंक्शन है 0 से लेके π/2, उसका इंटीग्रेशन करना है, चलो π/4 कर लेते हैं। 1 माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन मैं और लिख लेता हूँ, फिर दोनों को पैरेलली सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक और है 0 से π/4 साइन की पावर 3 2t इंटू कॉस 2t इंटू डी ऑफ टी। ठीक है, तो इसका भाई जल्दी से करो सॉल्व। 6 को पहले सॉल्व करें, तो 0 से π/4, इसको 10 को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ऊपर नीचे दोनों लिख लेंगे भाई, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए नीचे सॉल्व करता हूँ इसको, तो एलसीएम ले लेंगे भाई कॉस एक्स, नीचे से भी ऊपर से भी, वो तो कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बोलो ये चीज़ बच जाएगी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको आप क्या एज्यूम कर लोगे राजे, टी एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इसको नीचे वाले पार्ट को कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको हम टी पुट कर देंगे। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसको भाई, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और एक्स का डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये जो पूरा फंक्शन है इसको हम क्या पुट कर देंगे राजे डी टी। अब टी की वैल्यू बताओ भाई क्या होगी, जल्दी से टी की लिमिट क्या होगी। सबसे पहले जब एक्स π/4 है उस केस में क्या होगा, कॉस π/4 प्लस साइन π/4 दैट इज इक्वल टू टी। तो दोनों 45 डिग्री पे क्या होते हैं भाई, 1/√2 होते हैं कि नहीं होते, बोलो जी क्या होते हैं भाई, 1/√2 होते हैं। चलिए 1/√2 प्लस 1/√2 मीन्स √2 आ गया। ठीक है, √2 मीन्स 1.41। चलिए जब x मेरे पास था 0, उस केस में क्या हो जाएगा, साइन 0 0 कॉस 0 1 मीन्स t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो लिमिट पुट कर देंगे 1 से, बोलो जी 1.41 इंटू 1 डिवाइड बाई टी इंटू डी ऑफ टी, यही बनेगा भाई। ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हम टी पुट कर देंगे। ठीक है, तो 1/t को क्या बोलेंगे राजे, लॉग ऑफ टी। ठीक है, और लिमिट 1 से लेके 1.41। ठीक है, चलिए दैट इज ln t, तो ln 1.4 माइनस ln 1। ठीक है, तो ln 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा ln 1.4। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.343। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। राइट, बोलो इजी था भाई। हाँ जी, कोई चीज़ डिफिकल्ट थी नहीं थी, वेरी गुड। चलिए आगे फिर क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं भाई, सॉरी एक क्वेश्चन और बच गया भाई हमारा यहाँ पे, 7th क्वेश्चन। हाँ जी, ये चीज़ आपके पास गिवन है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं साइन 2t को t पुट कर दूँ, सॉरी x पुट कर दें, ठीक है, तो बताइए साइन 2t का क्या हो जाएगा, बोलो जी cos 2t इंटू 2t का dt इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब cos 2t को क्या लिख सकते हैं dx/2, तो पुट कर दोगे यहाँ पे 0 से, सॉरी लिमिट अभी चेंज होगी, तो ये हो जाएगा आपके पास x की पावर क्यूब इंटू dx/2। बोलो यही हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब लिमिट देखिए, सबसे पहले t की जगह पे 0 रखिए, तो साइन 0 0। अब t की जगह पे π/4 रखिए, तो 2 इंटू π/4 मीन्स π/2, साइन π/2 इज 1। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी, इसका इंटीग्रेट कर दो भी, x की पावर 4/4, 1/2 आपका पहले से है, लिमिट 0 से 1। ठीक है, तो 1/8 1 माइनस 0। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा राजे 1/8। ठीक है जी, बोलो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन देखिए भाई, फिर हम देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए मेरे पास डेफिनेट इंटीग्रल की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी लिमिट आपको गिवन है 1 से लेके e अंडरूट ऑफ x इंटू ln x dx। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपने भाई पुट करनी है, तो आपके पास भाई 4 ऑप्शंस गिवन है, 4/9
अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस 2/9, बी ऑप्शन गिवन है भाई 2/9 ई की पावर क्यू माइनस 4/9, सी ऑप्शन गिवन है 2/9 अंडर रूट ई की पावर 3 4/9, ऐसे ही आपके पास डी ऑप्शन है भाई 4/9 अंडर रूट ई की पावर क्यू माइनस 2/9। ठीक है, चलिए तो आई लेट के साथ ही करेंगे, आई लेट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अर्थमेटिक है, फिर सॉरी लॉगरिथमिक पहले है, अर्थमेटिक बाद में। इसका मतलब ये फर्स्ट होगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, बोलो जी, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट एज ए चीज और अंडर रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस, हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स एल एन एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, जो भी आंसर आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई नहीं है, वेरी गुड। तो एल एन एक्स, हाँ जी, ये एक्स अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं भाई, एक्स की पावर 1/2, इसका मतलब एक पावर ऐड हो जाएगी, मीन 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस एल एन एक्स का डेरिवेटिव भाई 1/x होता है, और इसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, जो भी आंसर आएगा इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट क्या है भाई 1 से लेके ई। ठीक है, तो जल्दी से इसको और सॉल्व करिए भाई, तो ये आ जाएगा 2/3 एल एन एक्स इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस सॉरी प्लस 1/x इंटू हाँ जी, नेक्स्ट बोलिए भाई क्या होता है, बोलिए भाई नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट सर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, किसका इंटीग्रेट करोगे भाई, जो मेरे पास अब फंक्शन बचा है, फंक्शन क्या बचा है भाई आपके पास। ठीक है, उसका इंटीग्रेट करो जल्दी से भाई। तो जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, जैसे x की पावर 3/2 है, ठीक है, तो नीचे x है, ठीक है, x की पावर 1, तो x की पावर 1 ऊपर जाके क्या बनेगा भाई, x की पावर -1। ठीक है, बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, मीन्स 3/2 - 1 बचेगा। ठीक है, तो एलसीएम 2 आ जाएगा तो 1/2 बचेगा। ठीक है, मीन्स आपके पास बचेगा भाई x की पावर अंडर रूट 3, सॉरी x की पावर 1/2 बचेगी। ठीक है, और पहले का क्या पड़ा था आपके पास 2/3 डी ऑफ एक्स। देखो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, बोलो जी, हो जाएगा, हाँ जी, हो जाएगा भाई, देख लो भाई, अगर नहीं होगा तो मैं फिर सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व तो वैसे भी करूँगा, समझ में आई भाई बात। ठीक है, तो जे लास्ट में मेरे पास जे चीज़ बन जाएगी। ठीक है, बोलो, हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो लिमिट है इसकी 1 से लेके ई। तो नेक्स्ट सॉल्व करके इसको भाई तो मेरे पास क्या बचेगा, 2/3 को कॉमन ले लेते हैं, जहाँ बस वैल्यूज पुट करिए भाई, एल एन अपर लिमिट पुट कर रहे हैं सबसे पहले, ई की पावर 3/2 प्लस सॉरी इसका इंटीग्रेशन पहले करो यार, 2/3 एल एन ऑफ एक्स इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस इसका क्या बचेगा, 2/3 एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 1 से लेके ई। ठीक है, एक जर आप यहाँ पे ना इसको सही करिए, ये जो फॉर्मूला होता है आपके पास यहाँ पे माइनस होता है जी। ठीक है, इसको करेक्ट करिए भाई, मैंने ऊपर भी आई थिंक आपको प्लस ही बता दिया है। हाँ, ये जो फंक्शन था भाई यहाँ पे फॉर्मूला करेक्ट करिए, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव आएगा भाई, ये फॉर्मूले में चेंज कर लीजिए राजी। ठीक है, ऊपर भी इसको चेंज करिए, यहाँ पे माइनस होता है, बाई मिस्टेक आपका नेगेटिव लिखा गया, सॉरी पॉजिटिव लिखा गया। ठीक है, तो ई की पावर 1 माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा ई की पावर 1। ठीक है, फिर लोअर लिमिट आएगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, +1 आएगा ना जी। ठीक है, +1। ठीक है, तो इस चीज़ को भाई करेक्ट कर लेना। ठीक है, हाँ जी, हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को भाई करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव करिए राजी, गलती से आपको फॉर्मूले में मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पे नेगेटिव कर लीजिए, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव। अब लिमिट पुट कर दीजिए राजी, अपर लिमिट सबसे पहले पुट करेंगे, 2/3 अपर लिमिट है ई, तो एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ई माइनस 2/3, और ये भी 2/3 मीन्स 4/9 बन जाएगा। ठीक है, 4/9 इंटू ई की पावर 3/2, अब माइनस करेंगे लोअर लिमिट। ठीक है, तो 2/3 ln 1 इंटू 1 की पावर 3/2
अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 1 की पावर 3/2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4/9 बन जाएगा, ठीक है। करो जी जल्दी से सॉल्व। तो 2/3 ln और e कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो e की पावर आ जाएगा 3/2 माइनस 4/9 e की पावर 3/2 माइनस यहाँ पे आपने, हाँ ठीक है, इसमें तो नहीं होगा माइनस, हाँ जी 2/ln 1 क्या हो जाएगा जी, 0, जी टर्म तो हट जाएगी, आपके पास बचेगा प्लस 4/9, ठीक है, तो ये चीज़ बच जाएगी भाई। तो इसमें से एलसीएम 9 ले लें, तो 6 माइनस 4 ई की पावर 3/2 प्लस 4/9, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा राजे, 2/9 ई की पावर 3/2 प्लस 4/9, ठीक है। तो ये आपके पास भाई आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कौन सी ऑप्शन आ रही है भाई आपकी, ऑप्शन कहाँ गई आपके पास, जे अंडरूट ई की पावर जे होता है ई की पावर 3/2, ठीक है। तो 2/9 आई थिंक ऑप्शन सी आ रही है ना, तो ऑप्शन सी वही आपके पास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलो जी कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताइए फटाफट, ठीक है। आगे लिखिए फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, फिर क्वेश्चन और देखेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। मान लीजिए मेरे पास जो एफ ऑफ फंक्शन है dx, इसकी मेरी इंटीग्रेशन a से b है, ठीक है। बोलो ये है, अगर मैं इसमें वेरिएबल चेंज कर दूं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दूं, तो फंक्शन के जो रिजल्ट है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर x की जगह पे मैं t लिख दूं, ठीक है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, मेरे पास फंक्शन f ऑफ x d ऑफ x है, a से b है, ठीक है। इसकी अगर मैं लिमिट चेंज कर दूं तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। पहले आपके पास इसमें जो थी a से b थी, इसको अगर मैं b से a करूंगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टी है, सबको पता होती है भाई, ठीक है, बस आपकी रिवीजन चल रही है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास फंक्शन a से b है ना, a से b है f ऑफ x dx, मान लीजिए कोई c पॉइंट इन दोनों के बिटवीन लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इसकी लिमिट ब्रेक करके अगर कर दूं तो भी मेरे पास आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। सी से बी कर दूं, ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या आने वाला है जी, सेम ही आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, मान लीजिए मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, 0 से a है। अब अगर मैं ये दोनों लिमिट को a और 0 जो अपर और लोअर लिमिट है, अगर दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, ऐड करने के बाद फंक्शन में अगर लिख दूं, ठीक है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स a प्लस 0 a हो जाएगा, तो a माइनस एक्स डी एक्स कर दूंगी, आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए 0 से 1 है एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, वैसे नॉर्मली x²/2, 0 से 1 पुट कर दो तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करूं, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके करूं, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, दोनों का सम करो राजे 1, तो 1 माइनस एक्स डी एक्स करोगे तो भी मेरे पास आंसर सेम आएगा, ठीक है। देखिए कैसे, हाँ जी 1 का इंटीग्रेशन x²/2 0 से 1, ठीक है, तो 1 माइनस 1/2 माइनस 0, ठीक है, तो 1 माइनस 1/2 1/2, ठीक है। आंसर दोनों के साथ क्या आएगा राजी, सेम आएगा, ठीक है जी। चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं भाई, जहां तक ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बता दो अभी, ठीक है। अगर मान लीजिए सेम लिमिट हो, मीन्स नेगेटिव a से पॉजिटिव a, मीन्स -2 से, अगर फॉर एग्जांपल -2 से 2 है, उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, ठीक है, बोलो जी। तो इस फंक्शन की वैल्यू भाई आपके पास होगी 2 टाइम्स ऑफ, लोअर लिमिट को हम 0 कर देंगे, अपर लिमिट एज इट इज रहेगा, एफ एक्स डी एक्स। ये पॉइंट तब वैलिड होगा इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। हाँ जी, सिग्नल एंड सिस्टम देख चुके हैं भाई, इवन और ऑड देख सकते हो भी कैसे निकालते हैं। इसकी वैल्यू 0 होगी इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं राजे, इवन फंक्शन कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाए एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है।
ऑड फंक्शन कब होता है? जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाए माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको भाई पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिखिए भाई। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मान लीजिए लिमिट मेरी 0 से 2a है ना, 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसकी जो फंक्शन है इसकी वैल्यू राजे आपके पास हो जाएगी 2 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब? जब इफ एफ, इन दोनों को ऐड कर दो, इस लिमिट को ऐड कर दो, एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू आ जाए एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 होगी इफ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू आ जाए माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो सेवंथ प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ए से बी है आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाए जो आपने पहले 0 वाली की थी सेम ही है, दोनों लिमिट को ऐड करके आप माइनस ऑफ फंक्शन कर दो एक्स, तो आपके पास आंसर दोनों का सेम आ जाएगा, ठीक है जी। बोलो जी, ये आपकी जो 7 की 7 प्रॉपर्टी है राजी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्दर हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं भाई, फिर हम इस टॉपिक को करेंगे क्लोज, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं मॉड वाले आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पहले जो, चलो मॉड वाले क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 0 से पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स है, ठीक है। इसका आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन जे ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 हम ऐसा करिए, इसको ऐसे ले लेते हैं भाई, -5 से 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइए, जो मॉड एक्स है, ठीक है, मॉड एक्स का मीनिंग समझिए भाई। सिग्नल एंड सिस्टम में मैं आपको बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है राजे, इसकी वैल्यू एक्स होती है फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस x की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी राजे, अब मॉड x का मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, जब x आपका लेस देन 0 है, ठीक है, x आपका लेस देन 0 है, तो यहाँ पे मॉड लेस देन 0 मीन्स x की वैल्यू -2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x ऑफ -2, ठीक है। ये पॉजिटिव कैसे बनेगा राजे, ये जो मॉड है जी हट जाएगा, हटने का क्या देगा, नेगेटिव देगा, और आगे क्या है -2, तभी तो +2 आएगा ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। जब x मेरा 5 है तो मॉड 5 उस केस में ये पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। तो आंसर आपका दोनों केस में क्या आना चाहिए राजी, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव कब आएगा, -2 मीन्स लेस देन 0 के लिए ये -2, मैं कोई वैल्यू 2 पे मान रहा हूँ, तो -2, लेकिन आंसर आपको पता क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जो मॉड हटेगा तो मुझे क्या देगा, एक नेगेटिव साइन देगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -x, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। इसका मतलब ये हुआ, मुझे इस फंक्शन की वैल्यू क्लियरली पता होनी चाहिए, 0 किस पॉइंट पे होगी, नेगेटिव किस पॉइंट पे है, और पॉजिटिव किस पॉइंट पे है, ठीक है। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, कॉस का अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, कॉस का ग्राफ क्या होता है राजी, बोलो जी। कॉस 0 पे 1 होता है, और ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ठीक है। अच्छे से बनाओ इसको, ठीक है। ये कितना हो गया भाई आपके पास, π/2, ये क्या हो जाएगा आपके पास पाई, ये है 0, ठीक है। यहाँ पे 1 वैल्यू होती है, आपको पता है, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, -1 होती है, ठीक है। ऐसा ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है इसके इधर, इसके इस तरफ, इसके इस तरफ मेरा नेगेटिव पॉजिटिव है फंक्शन, इसके तरफ क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब 0 से π/2 इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मींस cos x आएगी, और π/2 से पाई ये नेगेटिव है, मॉड जब हटेगा नेगेटिव दे देगा, मींस यहाँ तक हम क्या लिखेंगे इस फंक्शन को, मॉड ऑफ cos x को। देखिए अगर मैं इसको ब्रेक करना हो तो कैसे लिखूंगा, सेम वैसे का वैसे, इसकी वैल्यू cos x होगी बिटवीन 0 से π/2, जैसे ही ये π/2 से पाई जाएगा, π/2 से पाई, क्योंकि लिमिट मेरी पाई तक है ना, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी राजे, नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव मेरा मॉड के बाद लग जाएगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। बोलो जी, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसकी लिमिट ऐसे ब्रेक कर देंगे राजे, 0 से π/2 हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ x dx, फिर क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू है नेगेटिव कॉस, ठीक है, उसका हम नेगेटिव लिख देंगे भाई, π/2 से लेके पाई cos ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो राजी। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन x लिमिट 0 से π/2 माइनस
साइन एक्स पाई बाई 2 से पाई। ठीक है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 माइनस साइन पाई माइनस साइन पाई बाई 2। ठीक है, तो साइन पाई साइन 0 0, साइन ऑफ पाई 0, साइन पाई बाई 2 इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ब्रैकेट है। ठीक है, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा राजी? 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, अब ये जो सेकंड फंक्शन आपके पास x प्लस 2, ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ भाई क्या होगी। इसकी अगर मैं लिमिट की बात करूं तो लिमिट कैसे कैसे आएगी? हाँ जी, अगर मैं x की वैल्यू -2 ले लूं तो आपको पता है इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी। x प्लस 2 की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। अगर x इज इक्वल टू मैं -3 की बात करूं तो यहाँ पे -3 प्लस 2 मीन्स -1 आ जाएगा। लेकिन आपको पता है मॉड का आंसर कभी भी -1 नहीं हो सकता। मीन्स इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे नेगेटिव देगा। ठीक है, नेगेटिव तभी तो +1 कर देगा ना। इसका मतलब इसका जो पॉइंट है, ठीक है, जिसपे जो 0 हो रहा है वो -2 है। इसका मतलब -2 से नीचे इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, -2 से ऊपर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं x प्लस 2 मॉड को? इसकी वैल्यू x प्लस 2 होगी फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। इसकी वैल्यू -x प्लस 2 होगी फॉर x ऑफ लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन भाई? ओके हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं भाई। -5 से -2 इसकी वैल्यू है -x प्लस 2 dx प्लस -2 से -2 से +5 इसकी वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव x प्लस 2 डी ऑफ x। ठीक है, तो करते हैं भाई इसको सॉल्व। चलिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, लिमिट है -5 से -2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, लिमिट है -2 से 5। ठीक है, तो करें भाई सॉल्व इसको, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो नेगेटिव साइन आगे वाला है, ठीक है, इसको अगर मैं पॉजिटिव बनाऊं तो इस लिमिट को मैं चेंज कर देता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं -5 लिख देता हूँ, यहाँ पे -2 लिख देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज कर दिया, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अपर लिमिट पुट कर दो भाई, -5 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 ऑफ -5 माइनस लोअर लिमिट पुट करो भाई, -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 ऑफ -2। ठीक है, ये एक फंक्शन का हो गया आपके पास। अब ये जो सेकंड वाला फंक्शन है इसमें पुट कर देते हैं भाई, इसमें डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ भाई, 25/2 प्लस 10 माइनस 2/2 4/2 माइनस ऑफ -4। ठीक है, तो बचेगा 25/2 माइनस 10, हाँ जी, -2 प्लस 4 प्लस 25/2 प्लस 10 माइनस 4/2 मीन्स 2 प्लस 4। ठीक है, तो +10 और -10 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 25 -4 प्लस 8। तो आंसर कितना आ गया राजे? 29। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा राजे? बोलो जी, 29। ओके हो जाएगा भाई, बोलो। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन है तो भाई फटाफट बताइए, अदरवाइज मैं इस टॉपिक को कर रहा हूँ क्लोज। ठीक है, चलिए आगे फिर एक तो क्वेश्चन और देखें भाई। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, तो कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो आपने सिग्नल एंड सिस्टम में भाई कर लिए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आप लिख लीजिए भाई क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है 0 से लिमिट है 3x dx। ठीक है, तो इसको हम राजेश ये जो ऐसे ब्रैकेट में लिखा होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, हमने आई थिंक सिग्नल एंड सिस्टम में इसकी बात की होगी। ठीक है, तो अगर x के अंदर मैं लिख दूं 0.2 या 0.3, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी राजे, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ना, इसकी वैल्यू वही होगी, 0 होगी। ठीक है, 0.999, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? जे वाला डिजिट ही होगा, दैट इज 0। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू लिखें 1.92 तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस वन 1। अगर है 35.999 तो इसका आंसर कितना होगा राजे? 35। समझ रहे मेरी बात? अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, अगर -0.02 है, ठीक है, तो इस केस में इसका आंसर कितना होगा?
क्योंकि जो 1 के बिटवीन लेगा ना तो -1 लेगा। अगर -1.33 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -2। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ है ना, -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी तो आंसर कितना आएगा, जे। यहाँ पे लाई करेगी आंसर जे, यहाँ पे लाई करेगी आंसर जे, यहाँ पे लाई करेगी आंसर जे। ठीक है, यहाँ पे अगर लाई कर रही है तो आंसर जे, यहाँ पे लाई कर रही है तो आंसर जे, यहाँ पे लाई कर रही है तो आंसर जे। ऐसे अगर -0 पॉइंट समथिंग है तो -1, यहाँ पे लाई करेगी दिस वन, यहाँ पे लाई करेगी दिस वन, यहाँ पे लाई कर रही है तो दिस वन, यहाँ पे लाई कर रही है दिस वन, यहाँ पे लाई कर रही है दिस वन। ठीक है, यहाँ पे 3 और बिटवीन कहीं कहीं पे भी लाई करेगी आंसर आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। ठीक है, अब इसकी जो लिमिट है एक्स की आपने 0 से लेके 3 तक ली है ना, तो जे है 0, जे है 3। इसका मतलब इसको हम कहाँ कहाँ ब्रेक करेंगे, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू मैं अलग पेन से दिखा रहा हूँ भाई, इसके बिटवीन कहीं पे भी ले लो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। और इसके बिटवीन कहीं से भी ले लो इसकी वैल्यू आएगी 1। इसके बिटवीन कहीं पे भी ले लो इसकी वैल्यू आएगी 2। तो फंक्शन मेरा बदल रहा है ना, इसका मतलब 0 से 1 एक लिमिट आएगी, एक 1 से लेके 2 आएगी, एक 2 से लेके 3 आएगी। ठीक है, बोलो जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर dx प्लस 1 से 2 x dx प्लस 2 से 3 x dx। ठीक है, तो इसमें इस लिमिट में इसकी वैल्यू 0 है, प्लस इसमें इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, आगे 2 से 3 इसकी वैल्यू कितनी है राजे, 2 ऑफ dx। ठीक है, तो क्या आ जाएगा राजे, x लिमिट 1 से लेके 2 प्लस इसकी लिमिट हो जाएगी 2x 2 से लेके 3। ठीक है, तो 2 - 1 प्लस 2 बाहर निकाल लो, 3 - 2 तो कितना आ जाएगा, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, तो इसका आंसर भाई 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक एग्जांपल और ले लें, देखिए मान लीजिए इसकी लिमिट है 0 से 1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x dx। ठीक है, तो इसका भाई बताओ क्या होगा। तो 3x है मेरे पास, इसकी वैल्यू देख लो भाई पहले क्या होगी। अगर इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो आंसर 0 आएगा, अगर 1 पॉइंट समथिंग है तो आंसर 1 आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आंसर 2 आएगा। ठीक, ठीक है, तो अगर मैं इसकी अपर लिमिट पुट करूं, ठीक है, तो सॉरी अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3 बन जाएगा, इसका आंसर तो 3 आ गया ना। अगर 0 पुट करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बिटवीन कोई वैल्यू पुट करके देखो। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू 1/3 पुट कर दूं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1/3 पुट करेंगे तो 3x की वैल्यू जब 1/3 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अगर 2/3 पुट कर दूंगा, 2/3 पुट कर देंगे आंसर 2 आ जाएगा। इसका मतलब अब इसका लिमिट कौन सा बनेगा राजे, 1/3 वाला बनेगा। ठीक है, तो j है 0, j है 1। ठीक है, तो इसका मतलब एक मैंने वैल्यू ले ली 1/3, एक वैल्यू कौन सी ले ली 2/3। ठीक है, तो 1/3 के बिटवीन कोई भी वैल्यू इसकी पुट करो भाई, कुछ भी वैल्यू पुट करिए, इसका आंसर 0 आएगा। और 1/3 और 2/3 के बिटवीन कोई भी वैल्यू पुट करो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा राजे, बोलो जी, 1 आ जाएगा। और 2/3 और इसके बिटवीन कोई भी वैल्यू पुट करो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 3x है जी। ठीक है, बोलो जी, हो जाएगा। हाँ जी, बोलो, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए। जे होता है 0.33, जे होता है 0.66। ठीक है, 2/3। बोलो जी, ठीक है, आप ऐसा करिए 0.37 पुट करके देखिए इसके अंदर, तो 3 × 0.37 आ जाएगा ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 21 9 11। ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग आ गया, तो इसका आंसर कितना आएगा राजे, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 0.69 पुट करके देखो, चलो 79 लिख लेते हैं, 0.7। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.1। इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट इसका क्या होगा राजे, 1/3। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे भाई, 0 से लेके 1/3, 3 of x dx प्लस 1/3 से 2/3, 3 of x dx प्लस 2/3 से 1 3x dx। ठीक है, बोलो भाई, हो जाएगा। अब कोई वैल्यू इसकी लेस देन भी पुट करके देखो भाई, ये 0.33 है, आप 0.2 पुट करके देखो, तो 0.2 × 3 0.6 मीन आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, इसका मतलब जो फर्स्ट है राजे, इसका आंसर तो 0 आ जाएगा।
इस लिमिट में इसकी वैल्यू 0 है, इसमें इसकी वैल्यू 1 होगी, इसमें इसकी वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो पुट कर दें भाई इसको, बोलो जी, पुट कर दें कि रहने दें? बिल्कुल करना पड़ेगा राजी। ठीक है, तो जल्दी से भाई पुट करो इसकी वैल्यूज। चलिए मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई। 0 आ गया पहला, तो दूसरा आ गया 1 ऑफ डी एक्स, और इसकी लिमिट कितनी है राजी? बोलो जी इसकी लिमिट कितनी है? अरे भाई क्या हो गया आपको, इसकी लिमिट पुट कर देंगे ना, 1/3 से लेके 2/3 डी एक्स प्लस इस लिमिट में इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेट कर दो भाई, एक्स 1/3 से 2/3 प्लस 2x 2/3 से 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2/3 माइनस 1/3 प्लस 2 कॉमन ले लो भाई, 1 माइनस 2/3। तो कितना आंसर आ गया? 1/3 प्लस, हाँ जी, 2/3 विच इज इक्वल टू 3/3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा राजी? 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताओ जल्दी से फटाफट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं भाई, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उनको जल्दी से एक दो को और सॉल्व करते हैं, फिर इस टॉपिक को करेंगे क्लोज। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है 0 से π/2। तो इस टाइप का जो मैं अभी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, बोलो जी, लिखें क्वेश्चन, लिखिए जी। 0 से π/2, मान लीजिए यहाँ पे है साइन एक्स, नीचे है आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं भाई। क्वेश्चन दिस इज, मान लीजिए लिमिट है 0 से लेके a अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। ठीक है, डी ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका भाई सिविल 2011 में। ठीक है, ये जितने भी हम क्वेश्चन अभी करेंगे ये मोस्टली आपके वेस्ट होंगे। आपकी जो ने जो प्रॉपर्टी की थी दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, उसको रीड करिए भाई, जिसमें हमने अपर और लोअर लिमिट को ऐड करके a माइनस एक्स इसमें आप लिखते थे। ठीक है, उसके अंदर आप इसको सॉल्व करना है। ठीक है, करें सॉल्व तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, जो भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैं कोई फंक्शन आई अज्यूम कर लूँगा, 0 से π/2 साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जो साइन एक्स है, एक्स को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं यार राजी? दैट इज साइन π/2 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे भी क्या आएगा, साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ये मेरे पास आई है राजी, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है राजी? बोलो जो फटाफट। ये होता है कॉस थीटा, मीन्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस, हाँ जी, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन एक्स डी एक्स। बोलो, ये चीज़ आ जाएगी भाई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देनी है, ये जो अभी आएगी इसको हम इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देंगे। ठीक है, अब 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आई और आई कितने हो जाएंगे? 2i विच इज इक्वल टू, हाँ जी, 0 से π/2 दोनों को ऐड करो भाई। ये कॉस है, ये साइन है, तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नीचे तो आपका कॉमन ही रहेगा ना, इसको ऐसे जोड़ कर रहा हूँ मैं, साइन एक्स, इसको मान लीजिए z मान लो। ठीक है, तो z प्लस कॉस एक्स बाई जेड, तो ये क्या हो जाएगा? z डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो नीचे भी सेम ही है भाई, साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो 1 आ जाएगा, तो 2i की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट है 0 से π/2। ठीक है, तो i की वैल्यू आपने निकालनी थी राजी, तो क्या हो जाएगा? x² 2, लिमिट है 0 से π/2, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? π/2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। ठीक है, तो 2i की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी राजी? दैट इज इक्वल टू π² बाई 2 इंटू 4। ठीक है, ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i की वैल्यू जो मेरे पास आएगी दैट इज π² बाई 4। ठीक है, जो i था राजी, i की वैल्यू क्या थी? यही वैल्यू थी जिसको आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका मतलब यही आपने निकाल दिया राजी, 0 से π/2 साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स।
ठीक है, विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है जी, बोलो जी कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन है तो अभी बता दो भाई। हाँ जी, इजी था ना भाई। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का यूज किया हमने। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज करते सारी आपके पास आंसर आपका आ गया भाई, कितना, पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, पाई स्क्वायर आपने सही लिखा भाई, एक बार चेक कर लीजिए भाई। देखिए भाई यहाँ पे आप देखिए, आपकी देख तो लो आपके कारनामे है ना। तो यहाँ पे x का आपका 1.dx बचा था ना, 1.dx। ठीक है, 0 से पाई बाई 2, उसका आपने इंटीग्रेशन बिल्कुल कर दिया। अब यहाँ पे किसने करवाया भाई ये इंटीग्रेशन? कर तो दिया था यहाँ पे, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी थी। हाँ जी, बोलो, हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, और मुझे एक चीज बताइए, J2 और J2 कैसे कैंसिल हो जाएंगे भाई? ऐसे सिर हिला देते हो, हाँ सर हो गया हो गया। ठीक है, अरे भाई अगर ऊपर 2 होता वो इसके साथ कैंसिल होता। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो भाई। ठीक है, तो ये नीचे वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है भाई, ये तो गलत है आपका। ठीक है, इसको रिमूव करो जल्दी से। टाइम बिल्कुल कम रह गया, तैयारी थोड़ी सी अच्छे वे से करिए। ठीक है, ऐसे जैस ना बोल दिया करिए भी हम ऑलवेज सही ही होंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाई 2 तो जे है, और एक जे 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4। ठीक है, तो इसको लिखेंगे पाई बाई 4। ओके भाई, चलिए वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, आपके पास लिखा हुआ है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हम देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको भी। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले इसको हम आई एज्यूम कर लेंगे, जो भी फंक्शन आपके पास गिवन होगा, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे भाई। तो उसमें क्या होगा, इन दोनों लिमिट को ऐड करेंगे तो a बन जाएगा, तो x को यहाँ पे भी x होगा, वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे हम a माइनस एक्स। ठीक है, तो 0 से a, x है भाई, x को ले लेंगे a माइनस एक्स अंड रूट, नीचे भी a माइनस एक्स अंड रूट, प्लस अब ये a माइनस एक्स है, a को कुछ नहीं करना आपने, जहाँ पे x है उसको रिप्लेस करना है a माइनस एक्स के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ बचेगी। ठीक है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और a के साथ a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 होगी, दोनों को ऐड कर देंगे। 2i दैट इज इक्वल टू 0 से a रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे राजी, तो बचेगा क्या, 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, तो 0 से a। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी राजी, x, सॉरी यहाँ पे पुट कर देंगे ना a माइनस 0। ठीक है जी, इधर वाला 2 आपके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा राजी, a/2। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन और सिलेक्ट किए हैं भाई। तो सबसे पहले अगर ये देखिए, देखो माइनस ए से प्लस ए जा रहा है, आपको पता है जो साइन फंक्शन होता है जी, ऑड होता है, और ये क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, ऑड इंटू इवन क्या होता है, ऑड होता है। ठीक है, अगर ये ऑड फंक्शन है तो राजी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, बोलो जी, आपको प्रॉपर्टी जो बताई गई है उसका हमने यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है, और देखिए कैसे हो गया, साइन ऑफ माइनस थीटा पुट करो, साइन ऑफ थीटा मीन्स माइनस ऑफ एक्स, इसकी पावर 5 है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 5। ठीक है, तो मीन्स माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, मीन्स ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, और ये इवन है। ठीक है, इवन और ऑड दोनों क्या होते हैं राजी, ऑड होते हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो सिग्नल एंड सिस्टम में हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसको भाई हटा देते हैं, हमारे पास थोड़ी सी स्पेस भी बन जाएगी। ठीक, चलिए अब ये क्वेश्चन है, इसका हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे राजी। तो ये इसको हमने आई ज्यूम कर ही रखा है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 2। हाँ जी, जहाँ जहाँ x है, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स माइनस 1 आपके पास पड़ा है, इसका स्क्वायर साइन 2 माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ पे x है बस वहाँ पे रिप्लेस करना आपने x को 2 माइनस एक्स के साथ, प्लस कॉस 2 माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो आई की वैल्यू बताओ फटाफट क्या होगी, 0 से 2, हाँ जी 2 माइनस 1, 1 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर साइन ऑफ, हाँ जी 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस 1 माइनस एक्स, ऐसा कुछ बचेगा।
तो आई की जो मेरे पास वैल्यू आने वाली है, बताओ जी फटाफट आई की वैल्यू कितनी आएगी। आई की वैल्यू क्या आएगी भाई, इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगर 1 माइनस एक्स है इसको x माइनस वन लिख दूं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि -1 का स्क्वायर उतना ही हो जाएगा, इसको तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसका मुझे नेगेटिव जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा, इसमें से नेगेटिव बाहर निकालूंगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, उसका माइनस हम यहाँ पे लगा देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देंगे साइन x माइनस वन डिवाइड बाई, नीचे वाले के साथ भी कोई चेंज नहीं होगा, प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है भाई, ठीक है। बोलो जी, यहाँ तक हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो आप भाई देख सकते हो कि आपके पास ये चीज़ आ गई। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, ऊपर वाले और ये नीचे वाले को दोनों को ऐड कर दूं, तो क्या आ जाएगा, बोलो बोलो जी, क्या आ जाएगा, हाँ जी क्या आ जाएगा भाई। या आप ऐसे करिए, आपको मैंने प्रॉपर्टी जो बताई थी ना, प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी में होगा। हाँ, ये जो प्रॉपर्टी थी आपके पास, ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, इसमें जब अगर आप 2a प्लस 0 पुट कर दोगे, अगर वो ये पुट करने के बाद, ठीक है, अगर वो आपका माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, ठीक है। वही चीज़ आपकी यहाँ पे हो रही है राजी, देखो ये पूरे का पूरा फंक्शन, देखो ये पूरे का पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है ना आपके पास, ये वाला स्टार्टिंग वाला, वही चीज़ गिवन है ना, तो इसका मतलब इसका हम यूज़ करेंगे। या फिर आप ऐसा करिए, इसको 2 नंबर ज्यूम करके दोनों को ऐड कर दो, तो 2i की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो i की वैल्यू कितनी होगी राजी, 0, ठीक है। i क्या है, जो आपने ज्यूम कर रखा है स्टार्टिंग में, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। चलिए, तो नेक्स्ट इसमें भी आपने वही प्रॉपर्टी नंबर यही यूज़ करनी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर यूज़ कर दो भी 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर 0 से पाई, इसको हम आई एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या एज्यूम कर लेंगे, आई इंटू डी ऑफ एक्स, तो आई आपका ऐसे ही चल रहा है भाई, ठीक है। तो आई दैट इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, हाँ जी, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ फटाफट, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, बोलो यार, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 180 ऑफ माइनस थीटा साइन एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस, हाँ जी, कॉस 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, बोलो कॉस 180 माइनस थीटा राजे, कॉस थीटा, इसका तो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्योंकि स्क्वायर में है, इसका तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। बोलो जी, हो जाएगा जहाँ तक, हाँ जी बोलो, हो जाएगा, हाँ जी ओके है भाई, बोलो, हाँ जी करें सॉल्व। तो इसको आपने नंबर 1 आपने ज्यूम किया था, इसको मैं नंबर 2 ज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों को भाई हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों को जल्दी से ऐड करिए भाई, देखो कितना आ रहा है, हाँ जी कर दें ऐड भाई इसको। तो 2i दैट इज इक्वल टू 0 से पाई, हाँ जी ऐड करें, बोलो, बिल्कुल करेंगे भाई, पाई माइनस एक्स, इसमें से साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, और नीचे ये चीज़ तो कॉमन ही है भाई आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो x के साथ x का आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2i की वैल्यू 0 से पाई, ये पाई साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये चीज़ बच जाएगी आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉस एक्स है राजे, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या कोई ना अनदर वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे राजे, डी ऑफ एक्स मीन्स कॉस एक्स को हम टी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी ऑफ टी, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम माइनस ऑफ टी, ठीक है। तो 2i दैट इज इक्वल टू लिमिट हम देखते हैं अभी क्या होगी, माइनस पाई डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई डी टी, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 थी, t उस केस में कितना आ जाएगा, cos 0 1, जब पाई थी तो कितना हो जाएगा, -1, ठीक है।
तो ये चीज़ भाई आपके पास बन जाएगी, ठीक है। और आपको पता है ये पूरा फंक्शन क्या होगा राजी, इवन फंक्शन होगा, क्योंकि 1 + t² है। अगर ये इवन फंक्शन है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसकी लिमिट चेंज करते हैं भाई, ये जो नेगेटिव साइन है ये खत्म हो जाएगा, ये नेगेटिव कर देंगे, जी पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। अगर फंक्शन इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, लोअर लिमिट 1 हो जाएगी, नीचे आ जाएगा 1 + t² dt। बोलो यही बन जाएगा भाई, बोलो बिल्कुल सर यही बन जाएगा, ठीक है। और 1 + t² किसका फंक्शन होता है भाई, tan का होता है ना, tan इनवर्स t, लिमिट है 0 से 1, तो 2 पाई इंटू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। तो 2 पाई इंटू tan इनवर्स 1 कितना होता है भाई 45 डिग्री है ना, पाई/4, और tan इनवर्स 0 0 होता है, ठीक है। इधर है आपके पास 2i, ठीक है। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π² इधर था और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो π²/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा राजे, π²/4, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन है तो भाई बता दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप भाई हर एक टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे फिर मैं कुछ एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले जो नेगेटिव से -a से +a वाले फंक्शन है उनको देख लेते हैं भाई। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, साइन थीटा आपके पास ऑड फंक्शन होता है, ऑड की पावर 7 कर दें वो भी ऑड ही होएगा, ठीक है। ऑड की पावर ऑड ऑड ही होता है, ठीक है। चलिए तो 7 की साइन की पावर 7 ऐसे मान लीजिए इसकी वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू -1 है ना, -1 की पावर 7 -1 ही आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑड है तो इसका आंसर 0। अब ये ऑड है, ये sin² x है, sin² x क्या हो जाएगा, इवन, ये है ऑड, ऑड इंटू इवन ऑड, तो इसका आंसर भी 0। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई, साइन है ऑड, नीचे है इवन, ठीक है। क्या आप ऐसा करिए, इसकी जगह पे -x पुट करिए, तो साइन ऑफ -2x 1 + cos 2x, तो ये क्या हो जाएगा, -f(x) हो जाएगा। ये भी कह रहा है जी ऑड है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है जी। बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन है राजे वो आपके बेस्ड ऑन योर प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ठीक है। तो सभी को आपने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 4। ये सेकंड क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ भाई, बाकी तो सिंपल है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। लिमिट है 0 से लेके π/2 sin 2x इंटू log tan x dx, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं भाई। इसको हम आई अज्यूम कर रहे हैं भाई, प्रॉपर्टी नंबर 4 का ही यूज करेंगे। 0 से π/2, तो साइन 2x की जगह पे क्या लिखेंगे, π/2 - x इंटू लॉग tan π/2 - x, ठीक है, d ऑफ x। तो आई की वैल्यू कितनी होगी राजी, इसको हम 1 ज्यूम कर लेते हैं। सो साइन, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा π - x इंटू लॉग, आगे tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा राजी, कॉट थीटा, कॉट ऑफ x 0 से π/2 इंटू डी ऑफ x, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो भाई बताइए फटाफट, ठीक है। हो जाएगा यहाँ तक भाई, बोलो हाँ जी, ओके है। चलिए आगे है भाई साइन 180 - थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे बचेगा 0 π/2 साइन 180 - थीटा दैट इज साइन एक्स, और यहाँ पे बचेगा लॉग ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम 1 और 2 को ऐड कर देते हैं भाई, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2i दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे भाई 2 भी था ना, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू 2x, तो 2x, तो ये बचेगा साइन 2x। तो आप देख सकते हो साइन 2x इसमें भी है और इसमें भी है, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, लॉग ऑफ tan x प्लस लॉग ऑफ कॉट x, और इसका जो साइन है साइन 2x वो बाहर आ जाएगा dx, लिमिट है 0 से लेके π/2, ठीक है। 2i विच इज इक्वल टू 0 से π/2, हाँ जी, लॉग अगर प्लस में है इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग tan x इंटू कॉट x, कॉट x क्या होता है 1/tan x, ठीक है, इंटू साइन 2x,
ये कैंसिल हो जाएगा राजी। log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो आई की वैल्यू कितनी इक्वल आ जाएगी राजी 0। ठीक है जी। तो ये थे भाई आपके क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आपके पास बनते हैं तो आप भाई सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे वे में समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।